अब ये कहा जा रहा है कि ये तो देखिए एएसआई की तरफ से होने वाला खर्चा है और हमारी तरफ से नहीं हो रहा है। लेकिन क्या हमारे सहयोगी अश्विन पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या अश्विन, सवाल यह है कि इसमें भी हाथ बंधे हुए हैं? औरंगजेब की कब्र पर इतना खर्चा एएसआई से हो रहा है, यह हवाला तो दिया जा रहा है, लेकिन शिवाजी महाराज का मंदिर भव्य बने, वहां की व्यवस्थाएं भव्य हो, क्या इसके लिए किसी ने प्रदेश सरकार के हाथ बांधे? जी देखिए, दुख और गुस्सा इसी बात का है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने स्वराज्य का नाम दिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए लड़ाई लड़ी, और वो औरंगजेब जिसने हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ा, हिंदुस्तान के राजाओं पर अटैक किया, छत्रपति संभाजी महाराज को क्रूरता से उनकी हत्या की, ऐसे क्रूर शासक के कब्र पर लाखों का खर्चा, और जिन्होंने स्वराज्य का नाम दिया, स्वराज्य की घोषणा की, ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर पर सिर्फ 500 रुपए महीने का खर्चा किया जा रहा है, जो अपने आप में बेहद चिंताजनक है और गुस्सा दिलाने वाला है। और कुछ देर पहले जब मैं लोगों से बातचीत कर रहा था, वो गुस्सा साफ तौर पे झलक रहा था। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। देखिए, यहां पर 6030 रुपए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दिया जाता है, इसका जिक्र है, और साथ में आगे लिखा है कि ये जो पैसा है इस मंदिर के संचालन में बहुत कम है। यानी कि लोगों से कहा जा रहा है कि वो दान करें ताकि मंदिर का संचालन किया जा सके। सोचिए कि ये सोचकर भी गुस्सा आता है, ये सोचकर भी शर्म आती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मंदिर के रखरखाव के लिए आप सिर्फ 500 रुपए देते हैं, और एक कब्र के रखरखाव के लिए जो आक्रांता था, जो क्रूर था, उसके लिए आप लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। मेरे साथ ये वो लोग हैं जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी है इस मंदिर के रखरखाव की। छत्रपति राजाराम महाराज, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे, उन्होंने इस मंदिर के निर्माण के बाद इनके परिवार को वतनदार के तौर पर रखरखाव करने के लिए जिम्मेदारी दी। बातचीत करेंगे। ये बताइए, क्या 6000 काफी होते हैं या फिर जिस तरह से पोस्टर लगा है पैसे लोगों से लेने पड़ते हैं? नहीं, 6000 इतना साल, मतलब हम लोग अभी यहाँ 10 पीढ़ी से काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये मंदिर के लिए गवर्नमेंट ने कितना पैसा देना चाहिए? इंग्लिश गवर्नमेंट उस जमाने में 1520 रुपया देती थी 1874 में। अच्छा, 1874 में 1520 रुपए, और अभी जो है 500 रुपए, 500 रुपया महीना देती है, ऐसा 6000 साल के लिए। और यहाँ पे 22 लोग यहाँ पे जो सेवा करने के लिए नियुक्त की गई है उस जमाने में। तो राजाराम महाराज के ज़माने में ये जो किले का ये जो देवस्थान है, उसको जो ये था कि 12 गांव इनाम दिए गए थे, जो 12 गांव इनाम दिए गए थे, तो वो 12 गांव का जो रेवेन्यू आता था उसके ऊपर ये देवस्थान का खर्चा चलता था। अभी इंग्लिश गवर्नमेंट ने 1520 रुपए उस जमाने में देते, तो आज 1520 रुपए का वैल्यू कितना हुआ? बिल्कुल उसके हिसाब से तो कम से कम गवर्नमेंट ने देना मांगता है ना। अंग्रेजों ने 1520 रुपए रखा था, लेकिन हमारी सरकार, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से चलने वाली सरकार महज 500 रुपए दे रही है। आप सोचिए, ये कोई, हालांकि ये सिर्फ इस सरकार की गलती नहीं है, इसके पहले की भी सरकारें इसी तरह से यही अमाउंट रखती रही हैं। ये बहुत कम अमाउंट है। जाहिर है कि आप लोग इसकी डिमांड कभी रखते रहे हैं या नहीं? डिमांड बहुत बार रखा है, मगर इसके ऊपर कुछ फॉलोअप ही नहीं किया लोग ने। खाली आश्वासन देते हैं कि हम आश्वासन है। आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से सिर्फ 500 रुपए दिया जा रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज के इस मंदिर के रख रखाव के लिए, और दूसरी तरफ जो क्रूर शासक औरंगजेब है उसके लिए लाखों खर्चा हो रहा है? के लिए तो आप 2 लाख रुपए सालाना देते हो, तो ये 6030 तो कुछ नहीं है, उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा तो मांगता है। क्या कहेंगे? हाँ, वही बात है कि छत्रपति राजाराम महाराज ने ये मंदिर जब बनाया था, तब से हम यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने भी यहाँ पे सेवा दी है। तो जैसे हमारी जो गवर्नमेंट है, जो केवल 6000 रुपये हमें दे रही है, हमारे मंदिर को दे रही है, उसे हम आशा करते हैं कि गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते कि और भी हमें हमारे मंदिर को मानधन दिया जा सके। जी ये बताइए कि लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आप हमारे जरिए किस तरह से लोगों को अपनी बात पहुंचाएंगे ताकि सरकार के कानों तक नारे की गूंज पहुंचे? जिस तरह से मंदिर के रखरखाव में खर्च आ रहा है, इसकी जानकारी कम से कम उन्हें समझ में आए और रखरखाव के लिए पैसे की जो अमाउंट दे रहे हैं वो बढ़ाया जाए। अभी कैसे इतने सालों से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है मंदिर के ऊपर। जो आप देख रहे हो कि
6,030 रुपये मतलब महीने सालाना 500 रुपया दिया जाता है। ये तो बहुत कम है, इसमें इतना खर्चा होता नहीं है। इसीलिए हम लोग जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं उनसे डिमांड करते हैं कि आप जितना ज़्यादा डोनेट कर सकते हो उतना डोनेट करो, तो मंदिर का काम होता रहे। क्योंकि आज की तरफ जरूरत है एक कि बात तो अगर जरा छत्रपति पूछ के शिवाजी बताइए कि महाराज कुल के नाम कितने लेकर लोग यहाँ महाराष्ट्र पर का पूरा स्टाफ में सरकार काम चलता करते है। हैं, जो मंदिर का उनके रख मंदिर के रखाव, ऊपर तो देख आपका रेख, ध्यान देना ही व्यवस्था, चाहिए। साफ सफाई अब देखते उनके मंदिर के ऊपर हैं। ध्यान और नहीं ये दे रहे तो भी गवर्नमेंट जरा का एक फायदा ही महाराष्ट्र क्या है? के लोगों के लिए एक बड़ा और बुनियादी प्रश्न है कि सामान्य जगह पर अगर आप गणेश पंडाल देखें तो भी लाखों रुपए का इंतजाम उसके लिए किया जाता है। नेता, विधायक, मंत्री सब व्यवस्थाएं करते हैं। कितना खर्चा आता है, कितने लोग इस यहाँ पर यहाँ पे सेवादार के तौर पे काम करते हैं? आपको जब उदाहरण देना पड़ेगा ना, तो महीने के लिए दिवा बत्ती के लिए 1,000-1,500 रुपये खर्चा है महीने का। उसके हिसाब से बाकी का जो त्यौहार होते हैं, बड़े बड़े त्यौहार मतलब रामनवमी, शिव जयंती, दसरा, गोकुलाष्टमी, गणेश चतुर्थी, ये सब यहाँ पे मुहर्रम भी किया जाता है। अच्छा, मुहर्रम भी होता है? उसको भी उसके इसके तरतूद है कि उनको एक मानधन दिया जाता है। और यहाँ पे फैमिली है, 4 फैमिली का यहाँ पहले थे, अभी 2 फैमिली है, और उनका यहाँ पे ताजिया होता है। और सब लोगों को यहाँ पे किया है, मतलब सभी समाज के लोग यहाँ पे उनकी निमणूक है। तो फिर भी इतना अगर शासन इतना ये कैसा, तो बिजली का बिल और ये सब पे भी काफी खर्चा होता होगा? हाँ, तो PWD भरती है, लेकिन हम लोग जो बाकी का जो त्योहार करते हैं वो त्योहार का तो पूरा खर्चा हम लोग ही उठाते हैं। हर सोमवार को पालकी निकाली जाती है। किधर भी ऐसा नहीं है कि महाराज की हर सोमवार को पालकी निकलती है। और महाराज को एक हम शिव का एक अवतार माना है, क्योंकि हमारी जो घोषणा है वो श्री शिव छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, ऐसी हमारी घोषणा है। और इसीलिए शिवराजेश्वर मंदिर नाम दिया गया। मंदिर उसको नाम दिया है। और बहुत साल हो गया है कि इतना साल हो गया हम लोग उसको मांग नहीं कर रहे। एक भी गवर्नमेंट को नहीं लग रहा है कि भाई ये मंदिर और ये जो वास्तु है, ये जो किले का वास्तु है, उसके लिए खर्चा करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आगे आनी चाहिए। मेरे साथ कुछ टूरिस्ट हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, औरंगजेब पर लाखों रुपए खर्च और जो स्वराज्य के संस्थापक रहे, जिन्होंने स्वराज होना चाहिए ये नारा दिया, उनके लिए सिर्फ 500 रुपए? ठीक है, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा अश्विन। देखिए, ये लोगों की राय है और उनकी मांग है, दोनों हमने आपके सामने रखी है। अब बीजेपी विधायक सुधीर मुनगंटीवार इस पर क्या कह रहे हैं, उनकी बात भी आपको सुनाते हैं। उसके बारे में तो राज्य सरकार ने सोचना चाहिए। मेरा ये कहना है ना कि इसको क्या देना है, मगर ये तफावत जो है गलत ही है ना। छत्रपति शिवाजी महाराज तो अपने है और अपने ही रहेंगे, वो तो हमारे खून में बहते हैं। औरंगजेब हमारे खून में कब से बहने लगे ताकि उनको इतना पैसा दे दे? तो ये हमारा जो मंदिर है छत्रपति शिवाजी महाराज का, उसको पेमेंट तो उधर के लोगों को मिलना ही चाहिए, वो तो बात अलग है, पर उसके साथ वो मंदिर का भी अच्छी तरह से निर्माण होना चाहिए। नहीं देखो भैया, ये कांग्रेस के समय में कभी कभी कोई विभाग से कांग्रेस के समय ये अनुदान शुरू हुआ होगा। अब बहुत बार ऐसा होता है कि सरकार को ऐसे अनुदान के बारे में कोई फाइल पढ़ने में नहीं आती। जैसे मैंने कहा, अफजल खान के कब्र का अतिक्रमण जो है नियमानुकूल करने की फाइल बनी महाविकास आघाड़ी में। जब मेरे ध्यान में आया कि ये गंदी बात है, ये बहुत ही गलत खेल है, तो मैंने निकाल दिया। अब आपने बताया है, आपके पास अगर ये जानकारी और ज़्यादा है तो मुझे दीजिए केंद्र सरकार से, मैं खुद फॉलो अप करूँगा, रोज एक पत्र लिखूंगा। कल छत्रपति संभाजी महाराज को याद करने का दिन है। हम सब लोग कोकण के वहाँ जा रहे हैं और छत्रपति संभाजी महाराज को जहाँ पकड़ा गया वहाँ 5 एकड़ में एक बहुत बड़ा स्मारक बना रहे हैं। कल मैंने टेलीफोनिक सीएम साहब के साथ भी वहाँ जो लैंड ओनर थे उनकी बातचीत करके दी है, और मेरा ऐसा कहना है कि मैं वहाँ का गार्डियन मिनिस्टर हूँ। जल्द से जल्द अच्छा स्मारक वहाँ हम बनाने जा रहे हैं। इसलिए जो छत्रपति शिवाजी महाराज की गढ़ है, किले है, वहाँ भी अच्छी तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए। ये हमारी भूमिका है और करेंगे।